हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टूडियो विद पंकज में। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी ने अपना पहले रिक्वायरमेंट के लिए नोटिस दे दिया था कि 11,000 कुछ पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसमें 8,000 पद उनके लिए होंगे जो ग्रेजुएशन की डिग्री पा चुके हैं या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, उनके पास उनकी डिग्री आ चुकी है। और बाकी की बची 3,000 कुछ वैकेंसी उनके लिए थी जो फिलहाल में 12वीं पास किए हैं या फिर जिनकी ग्रेजुएशन की डिग्री अभी उनको हाथ में नहीं आई है। ठीक है, बहुत से दोस्त हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने 2024 में ग्रेजुएशन पास कर लिया होगा, 23 में पास कर लिया होगा, परंतु उनकी डिग्री उनके हाथ में अभी तक नहीं आई होगी, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके छात्रों को अभी डिग्री नहीं मिली है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में जाके लेना पड़ता है। और काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो डिस्टेंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट कराती हैं। काफ़ी लोगों ने डिस्टेंस या ऑनलाइन ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया हुआ, उनकी डिग्री नहीं आई हुई है, उनको डिग्री लेने के लिए उनकी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। काफ़ी कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद हाथ आएंगे। तब तक उनके लिए अभी मौका है कि यदि आप 1 महीने में अगर अपनी डिग्री को पा सकते हो तो आप ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए जो 8,000 पद हैं उनमें अप्लाई कर सकते हो। अन्यथा आपके लिए अंडर ग्रेजुएट जो 12वीं पास हो चुके हैं उनके लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। रेलवे ने बताया था कि 21 तारीख से हमारा वो आवेदन चालू हो जाएगा, और जैसा कि उन्होंने नोटिस में बताया था वैसा ही हुआ है। भारतीय रेलवे के द्वारा जो वैकेंसी दी गई थी उनके लिए आवेदन 21 तारीख से ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए चालू हो चुका है। तो जो एक नोटिस आया है, नोटिस से आपको पूरी भर्ती की जानकारी दे देता हूँ कि कौन सी भर्ती है, किस पद में, कहाँ कहाँ से, कौन से जोन से निकली है, वो आप एक ही वीडियो में आप देख लीजिए। आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी, क्योंकि आपको 3,000 कुछ पद मिलने वाले हैं जी। दोस्तों, याद रखना, कुछ 3,000 पद हैं जिसमें सीसीटीसी, ट्रेन क्लर्क और टाइपिंग क्लर्क मास्टर, ठीक है, जो टिकट बनाते हैं उनके पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें टाइपिंग रिक्वायर्ड है। जो 2 पोस्ट ऐसे हैं जिनमें टाइपिंग मांगी गई है। ठीक है, आपके लिए टाइपिंग भी आवश्यक है। और जो ट्रेन क्लर्क का टेस्ट होगा, ट्रेन क्लर्क के लिए आपको साइको टेस्ट पास करना होगा। और बाकी जो सीसीटीसी का पोस्ट है उसके लिए आपको सीवीटी 1 और सीवीटी 2 कंपलसरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आपको कोई भी तकलीफ ना हो इसके लिए आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पीडीएफ जो गवर्नमेंट ऑफिशियली पीडीएफ है उसके माध्यम से आपको बता देता हूं मैं कि आरआरबी की जो वेबसाइट थी 20 9 2024, ठीक है, डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट 20 9 2024। और ये ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो जाएंगे? 21 तारीख से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आज 22 तारीख है दोस्तों, 21 तारीख से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। और कब तक चलेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए, 20 अक्टूबर तक चलेंगे। ठीक है, पूरा 1 महीने का समय दिया है इन्होंने। बहुत अधिक फॉर्म डाले जाएंगे। जिन्होंने फिलहाल में ही 12वीं पास किया है वो भी इसके लिए आवेदन करेंगे। आप सोच ही सकते हो कि 33 वर्ष तक की आयु वाला इंसान इसमें व्यक्ति आवेदन कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कि 3,000, मात्र 3,000 पद में कौन कौन से लोग आ जाएंगे। जिन्होंने 2024 में 12वीं पास किया होगा वो लोग तो आएंगे, सबसे पहली श्रेणी में वही आएंगे। दूसरी श्रेणी में कौन आएंगे? जिनका ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, 3 साल ये हो गए। चौथा साल जिन्होंने इस साल पास किया है वो हो गए। ठीक है, ये 4 साल रिजर्व हो गए। ठीक है, ये 4 लोग आवेदन करने वाले हैं। पांचवा कौन हो जाएगा? कि जिसकी मार्कशीट अभी, उसकी डिग्री उसके हाथ में नहीं आएगी। पांचवा पांचवा भर्ती का प्रारूपता वो हो जाएगा। ठीक है, छठवां कौन हो जाएगा? कि जिसने 2023 में पास किए और 24 में भी उसकी डिग्री हाथ में नहीं आई है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के प्रारूप से आपसे अपना काम चला रहा था। ठीक है, 6 लोग ये प्रारूप, ये 6 लोग ये हो गए। 6, इनमें से 6 में आप सोच सकते हो कितनी जनसंख्या होगी। ठीक है, उसके बाद रेलवे ने जो आपको छूट दी है, आयु वर्ग में छूट दिया है, उसके प्रारूप के हिसाब से वो लोग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और 33 वर्ष तक के व्यक्ति भी फॉर्म डालेंगे। हर कोई अपना हाथ आजमाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आदमी ऐसा करके छोड़ दे कि चलो कोई बात नहीं, इतने लोग हैं, भर्ती कम है, नहीं होगा हमारा। ऐसा कोई नहीं करने वाला। सब लोग फॉर्म देने वाले हैं, सब फॉर्म डालेंगे, पेपर भी देंगे। बस क्या होगा कि जो कट ऑफ जाती है वो फॉर्म के हिसाब से कट ऑफ बहुत एवरेज जाती है, बहुत हाई जाती है। ठीक है, यही कारण रहते हैं। ठीक है, इसलिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आपके पास 2 महीने का समय है। ठीक है, 2 महीने का समय। 2 महीने में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 60 दिन होते हैं। 60 दिन, 60 दिन अगर आप ले लेते हो तो 60 दिन में आप एवरेज लगा लीजिए, 60 दिन में आप 60 टॉपिक कवर कर सकते हो।
यदि एक टॉपिक प्रतिदिन आपने लेके बैठे, चाहे वो जीके का हो, जीएस का हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, यदि आप एक टॉपिक डेली एक क्लियर करते हो, तो सुबह शाम अगर अपना काम भी मिला के जोड़ते हो तो 60 दिन में 60 टॉपिक कवर कर लोगे। ठीक है, 60 दिन में 60 टॉपिक कवर कर सकते हो और पेपर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो पेपर फॉर्म डाल रहे हैं उनको छोड़ो, उनसे आपको मतलब नहीं है। यदि आपका तैयारी अच्छा है तो आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो के लिए। तो सबसे पहले आवेदन के लिए इन्होंने बताया था 21 सितंबर से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, जो हो चुका है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस जो 20 अक्टूबर तक चलेंगे। ठीक है, 1 महीने का समय है। और डेट ऑफ फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग, ठीक है, फीस पेमेंट का समय कब है, ये 21/10 से 22 तक। ठीक है, जिसका पेमेंट बाकी रह जाता है, फॉर्म अप्लाई कर दिया है, लॉगिन रजिस्टर हो चुका है, जिसका फ़ी पेमेंट बाकी है वो फ़ी अगले महीने कर सकता है। ठीक है, 1 दिन का टाइम उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो मॉडिफिकेशन विंडो है उसके लिए टाइम इन्होंने दिया है, जो करेक्शन वगैरह हो जाएगा, क्रिएट एन अकाउंट जो करेक्शन वगैरह करना होगा उसके लिए समय दिया है 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। ठीक है, यदि अगर आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो तो अगर एवरेज देखा जाए तो नवंबर मध्य में या नवंबर अंत में और दिसंबर माह में आपके पेपर हो सकते हैं। तो आपके पास समय कितना मिलता है, अक्टूबर और नवंबर, पूरे 2 महीने का समय मिल रहा है। ठीक है, यदि 1 नवंबर तक ये करेक्शन फॉर्म करने का मौका दे रहे हैं तो समझ सकती हो कि 1 नवंबर के बाद अंतिम नवंबर तक आपके एडमिट कार्ड आएंगे और दिसंबर में आपके पेपर प्रारंभ होंगे। ठीक है, जो 2017 में हुआ था। ठीक है, वही प्रोसेस है, 2017 और 18 की वैकेंसी में हुआ था, सर्दियों के टाइम पे ही आरआरबी के पेपर आरंभ हुए थे। ठीक है, आगे देखेंगे इससे रिलेटेड जानकारी। आगे दिया है इन्होंने जो 4 पोस्ट के लिए जानकारी दी है। ठीक है, 4 पोस्ट के लिए जानकारी दी है इन्होंने कि ये 4 पोस्ट है हमारे पास। ठीक है, सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो मैंने आप सभी को एक पिछली वीडियो में सभी सभी की जानकारी दे दी थी किसका क्या काम होता है। ठीक है, ट्रेन क्लर्क जो ट्रेन का लेखा जोखा और जो मेंटली कार्य करता है। ठीक है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, ये 4 पोस्ट के लिए इनके पास पद हैं। ठीक है, 4 पोस्ट के लिए इनमें इनमें ये जो 2 पद हैं इनमें टाइपिंग मांगी है। ठीक है, इनमें टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ठीक है, ट्रेन क्लर्क के लिए साइको टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें साइको टेस्ट होगा और सीसीटीसी के लिए CBT 1 और CBT 2 होगा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, इन सभी के लिए पोस्ट डिटेल दिया है इन्होंने। जो लेवल दिया है, लेवल 7th इन CBC, ये इसमें सबसे ज़्यादा CCTC का पेमेंट है। उसके बाद अकाउंट टाइप क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क, ट्रेन क्लर्क 1900। ठीक है, इनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया है, B2 C2 C3 C2 और A3। ठीक है, और उम्र का जो गैलिब्रेशन दिया है वो भी दिया 18 से 30 वर्ष तक का। ठीक है, और जो छूट के लिए दिया है वो 33 वर्ष का दिया है। अगला देखेंगे पोस्ट की डिटेल के लिए, CCTC के 2022 पद हैं और सबसे कम पद हैं ट्रेन क्लर्क के। ठीक है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के हैं 990 पद और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के हैं 361 पद। सबसे कम पद किसके हैं दोस्तों, ट्रेन क्लर्क के 72 पद और सबसे अधिक है CCTC के। अगला देखेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वीडियो को बिना लंबा किए हुए आपको बता दूं, सिलेबस जान लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के बारे में अगर हम देखेंगे तो सिलेबस के लिए इनका जो CBT 1 होगा, जो CBT 1 के लिए इन्होंने जानकारी दी है, CBT 1 में टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट होंगे। ठीक है, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, 1.5 घंटा 90 मिनट का आपको समय मिलेगा और प्रश्नों की संख्या होगी, जीके के प्रश्न 40 होंगे, मैथमेटिक्स 30 होगी, रीजनिंग 30 होगी, टोटल नंबर और क्वेश्चन 100 होंगे, 40 50 60 70 80 90 100 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट में हल करना होगा। यदि एवरेज अगर आप देखें तो एक प्रश्न में आपको 30 सेकेंड देने होंगे, यदि एवरेज देखें तो, क्योंकि आपको जीके में अधिक समय नहीं देना है। जो भी आपको समय देना है, जैसे देना है, वो मैथ और रीजनिंग में ही देना है। मैथ और रीजनिंग को आप इतने खतरनाक तरीके से तैयार कीजिए कि प्रश्न देखो और आंसर रख दो। ऐसा मन में ऐसा रेडी करना है, जितना भी हो सके शॉर्ट ट्रिक से रेडी करना है जीके और रीजनिंग। बाकी जो रीजनिंग और मैथ है ये आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लो। बाकी जो जीके और जीएस और भारतीय इतिहास है वो मैं आपको रेडी करा दूंगा।
टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा जिसमें आपको 100 प्रश्न हल करके लेने हैं। आप समय का अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से तैयारी करनी होगी। सबसे पहले मैथमेटिक के सिलेबस के बारे में देखेंगे तो नंबर सिस्टम, दशमलव, फ्रैक्शन, लासा मासा, समानुपात और अनुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, समय और वर्ग, दूरी और डिस्टेंस, दूरी और चाल, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, और लाभ और हानि, और एलिमेंट्री अलजेब्रा जो प्रारंभिक बीजगणित है वो, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, प्रारंभिक सांख्यिकी, ये सब आपको मैथमेटिक्स में रेडी करने हैं। उसके बाद अगर रीजनिंग में देखेंगे तो रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो एनालॉजीज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, और जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा जो आपका समय खाएगा वो क्या रहेगा, पजल और रिलेशन से रिलेटेड रिलेशनशिप क्वेश्चंस। ठीक है, इन पे आपको ऐसे बहुत अच्छे से फोकस करना है। जो आरेख वाले प्रश्न है दोस्तों, याद रखना, जो आरेख वाले प्रश्न है वो हमेशा समय खाते हैं। जो प्रारूप पूछा जाता है कि कौन सा प्रारूप सत्य कथन है, सत्य कथन वाले, असत्य कथन वाले जो टॉपिक पूछे जाते हैं, और कोई आरेख दे के यहाँ पे उसमें कोई संबंध पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न समय ज़्यादा खाते हैं। उन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। 2 महीने हैं, 2 महीने 60 दिन हैं आपके पास। यदि आप डे वन करके भी, यदि आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाला वो शौक अपने दिमाग पे चढ़ाए बैठे हैं, तो डे वन से भी यदि आप आज से ही शुरू किया डे वन चैलेंज, तो भी आपका 60 दिन में कवर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपकी तरह मेहनत करे। हर किसी के दिमाग में वही चल रहा होगा कि इस समय भर्ती निकालना ही निकालना है। दोस्तों, आप हालत देख सकते हो देश की क्या चल रही है। ठीक है, अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम्स, स्पोर्ट, खेल और को से संबंधित, और 10th क्लास तक की सीबीएसई बोर्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ये जीके का पोर्शन में आपको 100% मैं तैयार करा के आपको दे दूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूरा लॉजिकली, पूरा बेसिक से मैं आपके लिए जो क्वेश्चन टॉपिक रेडी करूंगा वो बिल्कुल बेसिक से ऑप्शन वाइज रेडी करूंगा। दोस्तों याद रखना, बेसिक वाले क्वेश्चन को मैं ऑप्शन वाइज रेडी करा के दूंगा। वो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन, ये एक ही टॉपिक से अगर 100 प्रश्न भी बनते हैं तो मैं वो आपको 100 ऑप्शन वाइज रेडी करा के दूंगा। याद रखना दोस्तों, यदि एक ही टॉपिक से 100 प्रश्न बन रहे हैं तो वो 100 प्रश्न आपको मैं याद कराऊंगा। ऐसा एक भी प्रश्न मिस नहीं होने दूंगा जिससे आपको जीके जीएस में आपको परेशानी हो। ठीक है दोस्तों, और देखेंगे सीबीटी 2 के लिए अगर देखेंगे तो सब सब वही प्रोसेस रहने वाला है, बस नंबर और क्वेश्चन बढ़ जाएगा। ठीक है, जहाँ जीके में 40 प्रश्न थे वहाँ 50 हो जाएंगे, मैथ में 35 हो जाएंगे 30 की बजाय, जी और रीजनिंग में 35 हो जाएंगे 30 की बजाय। ठीक है, समय उतना ही दिया है, बस लेवल उसका और प्रश्न के क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है। ठीक है, लेवल लेवल भी हार्ड कर देंगे दोस्तों, इतना ही नहीं, लेवल भी हार्ड हो जाएगा और संख्या भी बढ़ा दे जाएंगे। ठीक है, सीबीटी 1 के साथ सीबीटी 2 की भी अच्छे से तैयारी कीजिए। सिलेबस सब कुछ वही रहेगा, बस लेवल हार्ड कर देंगे दोस्तों। और जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट के लिए अगर देखेंगे, जो यदि आप अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें इंग्लिश 25 वर्ड, हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट मांगी और हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट मांगी है। पर्सनल कंप्यूटर ऑन लूप विदाउट एडिटिंग टूल्स। ठीक है, इसमें जो मांगी गई है वो आप देख लीजिए। इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, जो इसमें जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसमें कोई एडिटिंग टूल्स नहीं होगा, और जो स्पेलिंग चेक की जो फैसिलिटी होती है वो भी नहीं होगी। जो कोई भी अगर स्पेलिंग हम गलत लिखते हैं अपने कीबोर्ड में तो रेड लाइन से अंडरलाइन हो जाती है, वो भी नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आप टाइपिंग टेस्ट में बहुत अच्छा स्किल है आपके पास, बहुत अच्छा स्किल है, तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है टाइपिंग टेस्ट की। ठीक है, यदि आप उस क्षेत्र में कूदने जा रहे हो, उस रणभूमि में कूदने जा रहे हो, तो आपको एकदम बेस्ट होके जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें टाइपिंग टेस्ट मांगा है लोग कम आवेदन करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप कूद गए तो आपको लड़ना होगा। याद रखना दोस्तों, यदि आप कूद जाते हो तो लड़ना होगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस दिया है इन्होंने,
ये जो 2 पोस्ट है इनमें अकाउंट कम टाइपिंग टेस्ट, इसमें टाइपिंग टेस्ट है, इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट है। और ये CBT 1 CBT 2 ये सभी पोस्टों के लिए कॉमन है। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग का भी रहने वाला है। और आपको आवेदन के लिए बता दूं, एक रेलवे की जो फैसिलिटी है वो ये है, यदि आप CBT 1 पास कर लेते हो तो यदि आपने 500 रुपये अपने आवेदन जनरल और OBC यदि आपने आवेदन के लिए 500 रुपये दिए हैं तो उसमें से 400 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है, जिन्होंने CBT 1 निकाल लिया है सिर्फ उन्हीं के लिए ये सुविधा होगी। ठीक है, अब जोन वाइज अगर हम पोस्ट देखते हैं तो जोन वाइज अगर पोस्ट देखेंगे तो अहमदाबाद किस किस जोन में निकला है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, किस किस जोन से निकली है भर्ती ये देख सकते हैं। अहमदाबाद है, अजमेर है, गुवाहाटी है, प्रयागराज, कोलकाता, बंगलुरु, मालदा, भोपाल, मुजफ्फरपुर, भुवनेश्वर, पटना, बिलासपुर, रांची, चंडीगढ़, सिकंदराबाद, चेन्नई, सिलीगुड़ी, गोरखपुर और तिरुवनंतपुर। ठीक है, इन सभी से दिया गया है। और जो ऐसा नहीं है कि यदि आप ये सोचो कि मैं ये जॉन से भर देता हूँ, इसमें आवेदन के लिए कम मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा छूट हो जाएगी, इसमें वैकेंसी ज़्यादा है, कंपटीशन कम होगा, ऐसी उम्मीद लेके मत चलना दोस्तों। आप अपने ऊपर भरोसा करके चलना, जो भी है जैसा भी है। आपको तैयारी अगर आपकी अच्छी हुई है तो आप अगर उसमें 20 भर्ती के अगर 20 लाख फॉर्म भी पड़े हैं तो भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप किसी भी क्षेत्र में लड़ के निकल जाओगे दोस्तों। याद रखना, किसी भी क्षेत्र में लड़ के आप निकल जाओगे। ठीक है, ये वैकेंसी आप देख सकते हैं अहमदाबाद जोन की है। अहमदाबाद में CCTC क्लर्क के लिए OBC के लिए 40 है CCTC, और अहमदाबाद में क्लर्क के लिए 0 है। और जूनियर कम का टाइपिंग क्लर्क के लिए इसमें 8 वैकेंसी हैं OBC के लिए। और SC ST सभी जगह वैकेंसी अच्छी है। मतलब आप तैयारी आप अच्छी की ना तो दोस्तों आप कहीं भी आप अपना युद्ध क्षेत्र में आप विजयी कर जाओगे। ठीक है, याद रखना दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो। 60 दिन है आपके पास, 60 दिन में आप रणभूमि में आप अर्जुन की तरह निशाना लगा दो। जैसा भी है जहाँ भी है 60 दिन में बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे आप, और बहुत अच्छे से आप रणभूमि में जीत भी सकते हो। ठीक है, भर्ती बहुत आने वाली हैं, ऐसी नहीं कि आगे भी मौका ना मिले। यदि आपने आज अगर अच्छे से तैयारी कर ली है तो ये जो आप तैयारी करोगे ना इसका फल आपको बाद में भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप तैयारी ही मत करो, बिना आंखें बंद करके निशाना मार रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तैयारी अगर आपने अच्छी की तो अगली आने वाली भर्ती है कोई भी हो वो, उसमें आप जीत सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सिलेबस के लिए मिलते हैं, आपके साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए, आपके भविष्य के लिए हम आपके लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप बस तैयारी करते रहिए। ऐसा मत करना कि आप तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, अपने घर वालों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं, बाहर तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लड़के हैं जो बाहर, घर के बाहर रह के तैयारी करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। घर वाले अगर आपको उम्मीद के साथ घर से बाहर भेजा है तो उनकी उम्मीद पे कायम बने रहिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।